एक शांत सा मोहल्ला जहां हर रोज की तरह लोग अपने काम में लगे हुए थे। कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि उस दिन का सूरज एक ऐसी कहानी लेकर डूबेगा जिसे सुनकर रूह कांप जाएगी। एक बेटा अपनी माँ से शराब के लिए पैसे मांगता है और एक माँ उसे मना कर देती है, मगर इस इनकार ने उस बेटे के भीतर एक ऐसा पागलपन पैदा कर दिया जिसने इंसानियत की सारी हदें तोड़ दी। कैसे एक माँ के हाथों पले बेटे ने खुद अपने माँ के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उससे भी भयानक कदम उठाया। यह कहानी है एक दिल दहलाने वाले नरभक्षण कांड की, जहां एक बेटे ने अपनी ही माँ के अंगों को पकाकर खा लिया। नमस्ते, मेरा नाम है अमित सोलंकी। 28 अगस्त 2017 महाराष्ट्र का कोल्हापुर शहर, एक शांत और सामान्य सा दिन, लेकिन इस दिन ने इस शहर की फिजाओं में एक ऐसी दहशत भर दी जिसे लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। शाम का वक्त था। मकाडवाला बहासा इलाके में 35 वर्षीय सुनील कुछ कोद भी अपनी 63 साल की माँ यल्लमा से शराब के लिए पैसे मांग रहा था। एक माँ जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे के लिए समर्पित कर दी, आज उस बेटे के एक नशे की लत के आगे लाचार खड़ी थी। यल्लमा ने सुनील को मना कर दिया, नहीं, मैं तुम्हें शराब के लिए पैसे नहीं दूंगी। लेकिन ये इनकार सुनील के भीतर एक तूफान बनकर उमड़ा। उसका चेहरा अचानक बदल गया, उसकी आंखों में एक पागलपन झलकने लगा। वो एक ऐसे गुस्से में डूब गया जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। उसकी सोचने समझने की क्षमता जैसे खत्म हो गई। वो अपनी ही माँ पर बरस पड़ा। पहले गालियाँ दी और फिर हाथ में एक धारदार हथियार उठाकर उसने अपनी माँ की बेरहमी से हत्या कर दी। लेकिन यहीं पर वो नहीं रुका। उस दहशत भरे पल में उसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। सुनील ने अपनी माँ के शरीर के टुकड़ों में काटना शुरू कर दिया और फिर उसने जो किया वो सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। सुनील ने अपनी माँ के शरीर के अंगों को निकालकर तवे पर गर्म किया। दिल, दिमाग, लीवर, किडनी सब तवे पर रखकर नमक और मिर्ची डालकर पकाना शुरू कर दिया और फिर उसने उन्हीं अंगों को खाना शुरू कर दिया। उस घर से उठ रही भयंकर बदबू और भावे आवाज़ों को सुनकर पड़ोसियों के कान खड़े हुए। जब पड़ोसियों ने इस नज़ारे को देखा, उनकी चीखें पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। अनान फनान में पुलिस को बुलाया गया। जब पुलिस ने घर में एंट्री की तो जो दृश्य उन्होंने देखा वह किसी भी पुलिसकर्मी के लिए सपने से भी कम नहीं हो। सुनील के मुंह पर खून और तवे पर उसकी माँ के अंग रखे हुए थे। सुनील को तत्काल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थाने में ले जाकर जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बड़ी आसानी से अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने अपनी माँ यल्लमा रामा कुछ कोदवी की निर्ममता पूर्वक हत्या की। उसके अंगों को निकाला और खा लिया। यह घटना इतनी क्रूर थी कि इसे सुनकर कोल्हापुर शहर की आत्मा तक कांप उठी। पुलिस इंस्पेक्टर SS मोरे, जो इस केस की जांच कर रहे थे, ने कहा, मैंने अपने कैरियर में कई हत्याएं देखी, लेकिन ऐसा क्रूर मामला पहले कभी नहीं देखा। हमने मृत महिला के शव और उसके अंगों के सैंपल DNA प्रोफाइलिंग के लिए भेज दिए थे। सभी मृतकों के मेल खाते थे। हमारे पास 12 गवाह थे। इसके साथ ही क्राइम सीन और महिला के शरीर की स्थिति आरोपी की क्रूरता को साबित करने के लिए पर्याप्त थी। जांच के बाद साल 2001 में स्थानीय अदालत ने सुनील को मौत की सज़ा सुनाई, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। सुनील ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की, जहां 3 सालों की लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और पृथ्वीराज चौहान की खंडपीठ ने सुनील को रेयर रेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए उसकी मौत की सज़ा की पुष्टि कर दी। यह मामला दुर्बलतम श्रेणी में आता है। दोषी ने न केवल अपनी मां की हत्या की, बल्कि उसने उसके शरीर के अंगों जैसे
कि दिल, दिमाग, किडनी और लीवर निकाल लिए और उन्हें तवे पर पकाकर खाने का काम किया था। अदालत ने कहा कि इस व्यक्ति के सुधरने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि इसमें नरभक्षण की प्रवृत्ति है। यदि उसे आजीवन कारावास दिया जाता है तो वो जेल में भी इस तरह का अपराध कर सकता है, इसलिए उसकी फांसी की सज़ा को बरकरार रखा। इस समय वो यरवादा जेल में बंद है। इस मामले में 12 लोगों की गवाही हुई जिसमें आरोपी के रिश्तेदार और पड़ोसी शामिल थे। कोल्हापुर के उस घर में घटित इस घटना ने न केवल उस इलाके को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। यह कहानी केवल एक जनगणना अपराध की नहीं बल्कि यह इंसान की उस अंधेरी मानसिकता की तरफ इशारा करती है जो गुस्से और नशे की गिरफ्त में आकर सभी सीमाएं पार कर सकती है। यह केस हमें यह याद दिलाता है कि किसी भी समाज को तबाह करने के लिए एक विक्षिप्त मनुष्य काफ़ी है। एक और सच्ची घटना के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।